जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आऊं, ये है एयरफोर्स की भर्ती को लेके। और एयरफोर्स में ना ग्रुप सी की भर्ती है, सिविलियन की। ये वैकेंसी है ना, ये सिविलियन की है। आप सभी दोस्तों को पहले ही बता देता हूँ, ये कॉम्बैट की नहीं, सिविलियन की भर्ती है। जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखी होगी, जैसे एओसी में आती है फायरमैन की, रिट्रेसमेंट मेट की, एमएजेओ की। डीजीईएमई में भी आई हुई है, जिसके भी एग्जाम होने हैं। और बाकी नेवी में जो सिविलियन की ट्रेसमेंट मेट की या चार्जमैन की, फायरमैन की वैकेंसी आती है, ऐसी एयरफोर्स में भी ये सिविलियन की भर्ती है। काफ़ी दोस्तों को डाउट रहता है ये सर कौन सी भर्ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिविलियन की भर्ती है। और इसमें सारी सुविधाएं मिलती है आपको, यूनिफॉर्म को छोड़ के सारी सुविधाएं मिलती है। यूनिफॉर्म सिर्फ फायरमैन में मिलती है। कोई दोस्त बार बार क्वेश्चन करे तो मैं अभी पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। हाँ, कैंटीन कार्ड की बाकी जो भी सुविधाएं होती है वो सारी इसके अंदर मिलती है, और ये एनपीएस के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। काफ़ी दोस्तों के मन में डाउट रहता है। और मेडिकल को लेके आपको एक बार और बता देता हूँ, आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, तो मेडिकल वगैरह आपके सिविल हॉस्पिटल में होगा। उसको लेके भी कोई ज़्यादा मन में डाउट नहीं रखना। ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर की है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले दोस्तों को पता होना चाहिए क्या है। और ये ऑफलाइन भर्ती है ये दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब आपको मैं नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है। तो जो भी दोस्त है पहली बार चैनल पे आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जो भी अपडेट आएगी वो मिलती रहे। तो अभी कितनी वैकेंसी कौन सी मतलब निकल के आई है, क्या ग्रेड पे वगैरह है, सारा कुछ आपको बता दूंगा। क्वालिफिकेशन को लेके जो भी आपके मन में डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। और ये इंडियन एयरफोर्स की है। कोई दोस्त सोचे टेम्परेरी भर्ती है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट भर्ती है। और इसकी जो 60 साल तक आपको जॉब करनी है। तो एक बार आप पूरी डिटेल देख लो, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये है ना, जो नोटिफिकेशन अभी देख रहे हो आप, ये है शॉर्ट नोटिस। पूरा नोटिस न्यूज़पेपर, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर अभी आने वाले हैं उसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर देख लो पहले वैकेंसी है क्या, कौन सी है, किस में कितना क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है, वो सारा कुछ बता दूंगा। और जो ये ना वैकेंसी आई है, ये अलग अलग रीजन की है, जो अलग अलग कमांड के हिसाब से। देखो, ये वेस्ट बंगाल पानागढ़ में एयरफोर्स स्टेशन है, उसकी वैकेंसी है। और ये आसाम की वैकेंसी है। और फिर वेस्टर्न कमांड की है, ये अलग से दे रखी है। तो ये सारा कुछ आपको, ये ईस्टर्न कमांड की वैकेंसी है जो आप पहले वाली देख रहे हो, ये ईस्टर्न कमांड की। तो इसके अंदर देखो कौन सी वैकेंसी आई हुई है। एलडीसी की है इसके अंदर, एलडीसी की है 10 वैकेंसी है टोटल। और हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है, वो भी यूआर की है। और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। और इसके अंदर एक्सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप भी अप्लाई कर सकते हैं, और ई डूलर्स सभी मतलब कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। कुक की है, कुक की 12 वैकेंसी है दोस्तों। स्टोर कीपर की 16 वैकेंसी है। और कारपेंटर की है 3 वैकेंसी, पेंटर की है 3 वैकेंसी, एमटीएस की है 53। सबसे ज़्यादा एमटीएस की है। एमटीएस में आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसमें अगर आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ स्टाफ की है 7 वैकेंसी। और लॉन्ड्री मैन, जिसको हम वास्टरमैन भी बोल देते हैं, 3 वैकेंसी है। ये हाउसकीपिंग स्टाफ का काफ़ी सारी वैकेंसी है, ये 31 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ये अगली है वोल्कनिजर की, एक ही वैकेंसी है दोस्तों। और सिविलियन मैकेनिस्ट ट्रांसपोर्ट की 6 वैकेंसी है, ड्राइवर की है, ये ड्राइवर ट्रेड की। टोटल 148 वैकेंसी ये होगी इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी है, ये वेस्ट बंगाल की ही वैकेंसी है सबसे ज़्यादा। तो अभी आगे लेके चलता हूँ आपको। देखो, ये अपने अगली एयरफोर्स जो आसाम की साइड है, लोअर डिवीजन कलर की है, एक ही वैकेंसी है। और जो अपनी वेस्टर्न कमांड में है, जो अम्बाला में हिंदी टाइपिस्ट की एक ही वैकेंसी है। और जो अपने नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में लोअर डिवीजन कलर की 3 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में वैकेंसी है। और जो ये एड्रेस दे रखे हैं ना, इनके ऊपर आपको अपनी पोस्ट भेजनी है। जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको जो ये एड्रेस दे रखी है, ये देखो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, जिसके ऊपर आपको अपने वो भेजना है। ये पोस्टल एड्रेस, ये पिन वगैरह आप अपने ध्यान करें ना, इन्हीं पिन नंबरों के माध्यम से आपको ये पोस्टल भेजने हैं। अभी आपको क्वालिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ, ये सारा कुछ आपको पता ही चल गया है। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। एज लिमिट आपकी रहने वाली है 18 से 25 साल। देखो, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और जो छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। और SC ST वाले भाइयों को 5 साल की छूट है। जो अगर फिजिकल हैंडीकैप है उसको 10 साल की छूट है। एक्सर्विसमैन के लिए अलग से छूट दे रखी है।
और कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है वो अप्लाई करना चाहता है तो उसको 40 साल तक वो यूआर का हो और 45 साल तक SC ST वाला अप्लाई कर सकता है। अभी आपको मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। जो LDC लॉ डिवीजन क्लर्क उसको 12th पास होना चाहिए और उसकी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तो इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए या फिर हिंदी में, इनमें से दोनों में से एक में होनी चाहिए। काफ़ी दोस्तों के मन में डाउट रहता है, सर क्या दोनों टाइपिंग कराएंगे? आपकी हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, एक में आपकी स्पीड होनी चाहिए। फिर हिंदी टाइपिस्ट की देखो, हिंदी टाइपिस्ट की तो स्पीड आपको पता है, तो हिंदी टाइपिस्ट की यही है, आपको 12th पास होना चाहिए और बाकी सेम सेम प्रोसेस है दोनों का ही। अभी आगे बाकी वैकेंसीज की आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम स्टोर कीपर की बात करते हैं। स्टोर कीपर में 12th पास होना चाहिए और आपके पास किसी भी प्राइवेट संस्था से स्टोर होल्डिंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी है। और आगे है जो सिविलियन मैकेनिकल की है, ट्रांसपोर्ट की, उसके पास आपके 10th पास होनी चाहिए आपके पास, और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी देखो, ये होना चाहिए आपके पास, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। कुक के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक की ट्रेड में। पेंटर में आपके पास 10th पास होनी चाहिए और आपके पास पेंटर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। कारपेंटर के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए ओनली 10th पास होना चाहिए, कोई इसमें वो बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। लॉन्ड्री के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए धोबी के तौर पे। मैथ स्टाफ के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटर वगैरह के लिए। ये एक्सपीरियंस किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हो, इसमें कोई खास दे नहीं रखा। और MTS के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और 1 साल का कोई से भी एक्सपीरियंस ले आना। ये तो कोई गार्डनर वगैरह किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ये तो ले सकते हो, इसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं आती। और इसके पास अगला जो है ना, वन क्लीनर्स की है, ये 10th पास होना चाहिए, सिर्फ इसमें 10th पास ही होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है दोस्तों। और आपका सिलेक्शन सबसे पहले आपकी जो भी है एज लिमिट वगैरह सारी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो छांटी जाएगी। जो भी है एप्लीकेशन में आपके एडमिट कार्ड से भी क्या आएंगे दोस्तों, इसमें कोई परसेंटेज का वो चक्कर नहीं है। जो सही पाए गए उनके रिटर्न टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट के लिए उनके पास कॉल लेटर वापस भेज दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग दे रखा है, जो सिलेबस दे रखा है आप देख भी सकते हो। रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है और अगर जो दोस्त रिटर्न पास कर देता है फिर उसको बाद उसको उसके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट वगैरह बाद में होगा। और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन जब जैसे ही अगले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आने वाला है उसके बाद आप 30 दिन का आपको टाइम मिलने वाला है। 30 दिन तक आप स्पीड पोस्ट से किसी से भी भेज सकते हो, उसके अंदर पूरी डिटेल भी आ जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं है, अंदर वाले लिफाफे में आपको 10 रुपये टिकट लगानी है। वो सारा कुछ मैं कैसे फॉर्म भरना है वो सारा कुछ आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। और ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, ऐसा फॉर्मेट रहेगा। आपको ये सारा कुछ ऐसे चिपका के सारा ये फॉर्मेट है। ये सारी आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सारे कुछ भरने के बाद आपको लिफाफे में डाल के भेज देना। वो मैं सारा कुछ आपको जब फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे उस टाइम आपको डिटेल में वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यही आपके लिए अपडेट है, तो अपनी तैयारी रखना। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, खास करके जो वेस्ट बंगाल वाले हैं ना, वो अगर जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी, मतलब ये जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है एयरफोर्स के अंदर। और आपने अभी एयरफोर्स का शौर्य देखा ही है दोस्तों। तो ये अपडेट है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दो। तो आपके लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।